आप भेजिए खबरें मिश्रा जी, हम पढ़ेंगे ना सारी की सारी, आप भेजिए तो सही। अच्छा तो मतलब तुम मोमोज खा रही हो 4 दिन से अकेले अकेले? आगे खबर, 4 दिन से लपेट लपेट के खा रही थी मोमो। वाह। मोमो खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, तबीयत बिगड़ने के बाद किया अस्पताल में भर्ती। जांच पड़ताल के टाइम मालूम चला मोमो के नाम पे लपेट रही थी 4 दिन से कुत्ते का गू। जी 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 जी, कैसी खबरें भेजते हैं मिश्रा जी, मिश्रा जी से बात करनी पड़ेगी मिश्रा जी, ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा बेबी ये सब छोड़ो और जल्दी से मुझे अभी आई लव यू बोलो, और अगर नहीं बोलोगे तो सीधा ब्रेकअप। अरे यार अभी नहीं बोल सकता, अभी जरा पापा आगे बैठे हैं। हाँ ठीक है। चल बोल रहा हूँ। आई लव इट व्हेन यू कॉल मी सेन्योरिटा, आई लव इट व्हेन यू। बस मैंने भी यही गलती की थी बचपन में जब मैं तेरी उम्र का था। हैं पापा क्या? आज मेरा प्यार भी मेरे साथ होता, अगर मैं उस दिन अपने बापू के सामने ना शर्माया होता। ये बेटे बड़े अनोखे रिश्ते होते हैं बेटे, जिसमें दो होती है मगर जान एक। ये ऊपर वाले से बन के आती हैं जोड़ियां। आप लोगों के टाइम पे भी हुआ करती थी आशिकी? बेटे हमारे जमाने की बात ही अलग थी, वो छुप छुप के मिलने में मिठास अलग ही थी। वो खत लिख के दिल की बात करना, आय हाय हाय, वो मोहम्मद रफ़ी के गाने पे दिल का इजहार करना, वो थी असली आशिकी, वो थे असली आशिक। वरना आजकल के नौजवान तो बस जिस्म पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। हम लोगों के टाइम होती थी असली आशिकी। अच्छा तभी होते थे 9-10 बच्चे। तो आपकी शादी मम्मी से कैसे हुई फिर? एक दौर हुआ करता था बेटे, जब कॉलेज में एक लड़का था, कॉलेज की पूरी लड़कियां उसकी दीवानी थी, मगर नहीं, वो लड़का किसी और लड़की का दीवाना था। बस ये दिक्कत है कुछ लोगों की। कुछ लोग होते हैं ऐसे, इन लोगों के हाथ में सोने का कटोरे भी दे दो ना, ये उसमें भी भीख के भीख ही मांगेंगे, भिखारी के भिखारी रहेंगे। इन लोगों के हाथ में सोने का कटोरा है, लेकिन तब भी इनको सोने के कटोरे में 10 रुपए के सिक्के आ जाए, इस चीज़ की उम्मीद रहती है। पता नहीं कहाँ से रहेंगे ऐसे लोग। आप लोगों के ज़माने में ऐसे लोग होते थे, हम लोग के ज़माने में ऐसे लोग हैं। वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही था। हाँ तो पापा आगे क्या हुआ फिर? हाँ तो पड़ गए हम उसके प्यार में। आय हाय हाय, कितनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, एकदम परी जैसी। न जाने कितने चक्कर काटे उसकी गली के, रोज रात भर, रोज दिन भर उसकी गली के बाहर बैठे रहते थे, तब जाके उसने मिलने के लिए हमको हाँ कही। पापा एकदम प्यार की फीलिंग से आ रही है, मतलब मानो चारों तरफ प्यार की खुशबू हो। और क्या हुआ पापा, सब बताओ ना आज प्लीज, बड़ा मजा सा आ रहा है आपकी बातें सुनने में, प्लीज। बस फिर देखते ही देखते वो भी हमारे प्यार में पागल पड़ गई। अब हम अपने जमाने के टाइम पे इतने हीरो हुआ करते थे बेटे। हैं सच्ची? फिर मगर भगवान को और कुछ ही मंजूर था, मेरी किस्मत भी कुछ ऐसी लिखी थी। मैं एक लड़की के लिए पागल हो रहा था, वो लड़की मेरे लिए पागल हो रही थी। न जाने कहां से कैसे एक छुपी रुस्तम लड़की निकली और वो मेरे पीछे पागल होती चली गई। क्या बात है। लेकिन अगर सारी लड़कियां पापा आप पे मरती थी तो बाकी जो लड़के थे उन पे क्या आपस में लड़के मरते थे? क्योंकि सारा स्टॉक तो आपके पास था, तो उन लड़कों पे कौन मरेगा? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ फिर ये नई आइटम कौन थी एकदम से? ये आइटम बेटे वो थी जिसको तू आज माँ बुलाता है। लेकिन अगर आप प्यार किसी और से करते थे तो आपकी शादी मम्मी से कैसे हुई? बेटे ये जो मेरे बाल सफेद हुए हैं, उस तजुर्बे के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो जब भी हवा तेज चलती है ना, तो एक संकेत होता है कि इस हवा के बाद भूकंप या तूफान आने वाला है। ऐसी जब जिंदगी एकदम सही चल रही होती है बिना किसी रुकावट के, तो एक संकेत होता है कि अब जिंदगी में कुछ गलत होने वाला है। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी तूफान आया। तूफान? रघु नाम का तूफान आया मेरी जिंदगी में। अच्छा तो मतलब रघु नाम का तूफान प्रेम कहानी के बीच में आया। एक सेकंड, ये रघु तो शायद मामा का नाम है ना? बेटा तेरा रघु मामा ही असली तूफान बन के आया मेरी जिंदगी में। वो कैसे? बेटा मेरे को क्या मालूम था तेरी मम्मी का कोई भाई भी है। बहुत बड़ा गुंडा समझता था अपने आप को, बहुत बड़ा, लेकिन हकीकत में 2 नंबर का जेब कतरा था। बस फिर क्या, उसी रात उसी दिन तेरे मम्मी के भाई ने मेरे को मेरे ही घर से उठवा के तेरी मम्मी से शादी करवा दी। क्या बात कर रहे हो? और दहेज का क्या?
बेटा, दादाजी तुम्हारे बहुत विद्वान व्यक्ति थे। दहेज जैसे शब्दों का प्रयोग तुम्हारे घर में होता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारा मामा ठहरा बाजी का लोमड़ी। साले ने पहली यूपी की शादी कराई जिसमें दहेज लड़के वालों से लिया गया। हम चाहते तो मना कर सकते थे, हम चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने मना नहीं किया। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि कुबेर के धन से मामूल से 50-60 लाख रुपए निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। 50 लाख? फुल 50? फुल 50, फुल। तो पापा मतलब मामा का इतना बड़ा खौफ था। बेटा क्या बताएं आप? Today you and I, no father, no son. Today you and I only friends, best friends. बेटा उस समय दरोगा का राज चलता था और उसके तेल पिला हुए डंडे का। उस डंडे की एक खास बात थी, उस पे एक सफेद रंग का टैटू था जिस पे लिखा था रोज। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना ROSE, रोज। तो एक दिन दरोगा ने मामा को लपेट लिया। oh, no! इतना बचाया, इतना बचाया, इतना बचाया कि तेरे मामा का पिछवाड़ा रोज जैसा चटक लाल रंग धारण कर गया। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? अब अपने बेटे से भी झूठ कहेंगे कि हम। बाकी तुम अपने मामा की तुलना तो हमसे कर ही नहीं सकते हो। अगर हम राम हैं तो वो रावण है, अगर हम कुबेर हैं तो साला कुबेर का द्वारपाल है, अगर हम अमिताभ बच्चन है तो साला वो चंकी पांडे है, अगर हम अरिजीत सिंह है तो वो केवल अनु मलिक है जो केवल आग लगाता है, अगर हम तबला है तो वो खाली झंझना है, अगर हम बैट्समैन है तो नाली से गेंद लाने वाला मामूली सा बच्चा है। तुझे ऐसा लकवा क्यों मार गया बेटे जैसे तेरी मम्मी मेरे बगल में हो? बगल में ही है। मेरे भाई के बारे में ऐसी झूठी झूठी बातें करते हो हमारे लड़के से। रुको। किसे कॉल कर रही हो? अपने भाई को बुला रही हूँ। तुम ऐसी बातें करते ना, अभी बुलाती हूँ उसको। नहीं नहीं। बादशाह वो कौन है? अम्मा हो अम्मा मेरे बाप। ओ माय गॉड